So today we will learn about the life skills, right? So how do we manage our stress? So if you are like experiencing any stress in your life, so there are two ways to combat that stress in your life. So first is that you can either change the environment, or if you cannot change the environment, simply change the behavior towards the problem, right? So now I will explain it through an example. So if there is a person who is working as a traffic police, right, and that person does not like his job at all, और उसको बहुत इश्यूज हैं अपनी जॉब से, तो सबसे पहला वो स्टेप क्या कर सकता है? दैट पर्सन कैन चेंज हिज जॉब। ठीक है। एंड इफ द पर्सन थिंक्स दैट ही इज नॉट फाइंडिंग सुटेबल जॉब एट द मोमेंट एंड ही कैन नॉट चेंज द जॉब एट दिस टाइम, तो अगर वो चेंज अपनी जॉब को नहीं बदल सकता, तो व्हाट ही कैन डू? he can do like is like he can change his behavior, he can change his thoughts towards that problem। अपनी अपनी जो सोच है, अपने रवैये को उस मसले के लिए बदल लेगा। मिसाल के तौर पे जहां पे वो अपने जॉब को एक प्रॉब्लमेटिक चीज समझ रहा है, वहां पे ही वो अपनी जहन में लाएगा कि इस जॉब से मुझे अच्छी अर्निंग आती है, और इस जॉब के मुझे बहुत से फायदे हैं, मैंने इस जॉब से बहुत सारे स्किल्स लिए हैं, इस जॉब ने मुझे वो सब कुछ सिखाया है दैट आई हैव नॉट लर्न बिफोर। तो उसने अब वो अपनी जो जॉब चेंज नहीं कर सका, सो उसने अपनी उन सोचों को जो पहले रखता था उससे मुतालिक बदल दिया है। ठीक है। इसी तरह वी कैन लाइक लर्न दिस थिंग थ्रू अनदर एग्जांपल। देखो, इफ देयर इज अ स्टूडेंट एट एट स्कूल, वो क्या है, उसको वो स्कूल अच्छा नहीं लगता उस बच्चे को, और दैट स्टूडेंट इज नॉट एबल टू डू हिज वर्क एट स्कूल, तो वो क्या करेगा? या तो वो स्कूल चेंज कर ले, क्योंकि अगर उसको टीचर्स की समझ नहीं आ रही, या उसको अपने क्लास फेलोज अच्छे नहीं लगते, या फिर वो ये कर सकता है, अगर वो स्कूल चेंज नहीं कर सकता, तो वो अपना रवैया, अपनी सोच जो है वो अपने स्कूल के लिए बदल सकता है। जैसे कि वो ज्यादा स्कूल की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे, अगर उसको इस किसी टीचर के साथ इशू है, वो ज्यादा अपने टीचर्स से इंटरेक्ट करे, और उनको फर्दर जो है वो हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करे कि उसको जिस सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है। तो इस तरह से जब अपनी वो सोचें बदलेगा, तो उसका रवैया भी बदल जाएगा अपने मसले की तरफ, उसका मसला रिजॉल्व होने की तरफ, रेजोल्यूशन यानी कि हल होने होने लगेगा। ठीक है। अच्छा। सो नेक्स्ट स्लाइड इज कि हम ये देखते हैं कि बाज औकात लोग जो हैं, जब वेन एवर दे आर गोइंग थ्रू द पेन और इशू, तो कुछ लोग तो ड्रग्स करने लगते हैं, वो स्मोकिंग और डिफरेंट जो है वो ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, और वो नशावर अद्वियात का शिकार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग जिनको स्ट्रेस होता है, वो उसको बहुत हेल्दी वे में मैनेज करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं, काउंसलर से काउंसलिंग लेते हैं, या उनकी कोई फैमिली में बड़ा है ट्रस्ट वर्दी, उसके पास जाके उस इशू को रिजॉल्व करते हैं। तो अब ऐसे क्यों है कि कुछ लोग तो ड्रग्स में पड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, मुराकबा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं, जो ट्रस्ट वर्दी बंदा है उससे डिस्कस कर रहे हैं अपना इशू। तो यहाँ पे ये बात होती है कि इंसान को खुदा ने जो एक एबिलिटी है ना, टू मेक अ चॉइस, टू मेक अ डिसीजन, वो इंसान को दी गई है कि हम इंसान जो है वो हमेशा जो है वो चॉइस हमारी है कि हमने क्या करना है। और इसीलिए हमें अशरफुल मखलूकात भी कहा गया कि हम सोचने की, समझने की, फैसला करने की कुव्वत रखते हैं। ठीक है। अब हम पे है कि हम ड्रग्स में चले जाएं, या फिर हम जो है वो उसको पॉजिटिव वे में हल करें। अच्छा, अब देर आर टू टर्म्स दैट आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, रैशनलाइजेशन एंड प्रोजेक्शन। तो हम इसको किस तरह समझते हैं? ठीक है। रैशनलाइजेशन ये होता है कि आप रैशनलाइज होता है कि आप किसी भी रवैये को जब आप अपनी जिंदगी में करते हो ना, तो आप उसको अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए ना अपने जहन में राय पैदा करते हो, फेवरेबल राय, वो राय जो आपको मददगार होती है, और आप उस रवैये को अपना लेते हो, रैशनलाइज कर लेते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा जो कि इतना हेल्दी माइंडसेट का नहीं है, ठीक है, उसको स्ट्रेस आया, उसने स्मोकिंग करनी है, तो वो अपने आप को ये कहेगा कि हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ, तो मुझे तो और कोई मदद नहीं मिल रही, तो मुझे अभी स्मोकिंग ही करनी चाहिए। तो उसने अपने रवैये को मुनासिब कर लिया, अपने आप को एक
एविडेंस दे के, एक हवाला दे के, और उसने अपने आप को नॉर्मल कर लिया कि दिस दिस थिंग इज राइट फॉर मी, मैं इस चीज को इसको कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक दूसरा इंसान जो ये सोचता है कि नहीं, मैंने स्मोकिंग नहीं करनी क्योंकि इससे सेहत पे बुरे असरात होते हैं, मैंने ड्रग्स नहीं करनी क्योंकि मजहब ने मना किया है और इससे भी सेहत पे बहुत असरात होते हैं, मैं एक्सरसाइज करूंगा, साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन ले सकता हूँ, साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग ले सकता हूँ, और अपने किसी ट्रस्ट वर्दी जो मेरे इर्द गिर्द फैमिली मेंबर है उससे ये इशू को डिस्कस करके अपने मसले का हल निकाल सकता हूँ। तो उसने भी एक वो रवैया अपनाया और उसकी अपने आप को पहले तस्दीक दी, हवाला दिया कि मैंने ये रवैया क्यों करना है। तो इसको हम, इस अमल को रैशनलाइजेशन कहते हैं, कि जब भी कोई अमल, कोई रवैया हमने करना हो तो उसका, उसकी एक एविडेंस हमारे जेहन में हो, रीजन हो। ठीक है, रैशनलाइजेशन होता है रीजन देना, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। फिर प्रोजेक्शन होता है बेटे कि अपने आपने मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दिस टर्म इजीली थ्रू द टर्म प्रोजेक्टर। आपने प्रोजेक्टर देखा है हमेशा, जो क्लासेस में या प्रेजेंटेशन के टाइम पे प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं और वो लैपटॉप की स्क्रीन को सामने, मतलब एक बिग स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं, और वो सारे जो पूरा हॉल होता है उस चीज को व्यू कर सकता है इजीली। इसको प्रोजेक्शन जो है ना, वहां से निकला है, प्रोजेक्टर से, वर्ड से। ठीक है, अब क्या होता है, हम अपने एहसासात को लोगों पर प्रोजेक्ट करते हैं, अक्कासी उनकी, हम अपने एहसासात की अक्कासी उनमें देखते हैं, हम अपने एहसासात को उनके अंदर झलक देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, मतलब दिस थिंग इज कॉमनली हर्ड, दिस थिंग इज कॉमनली एक्सपीरियंस्ड और ऑब्जर्व्ड, कि अगर किसी बंदा, कोई इंसान खुद अपने दोस्त से, रिश्तेदार से नाराज है, और आप एक बहस हो गई और आप एक उसके बाद किसी तकरीब में मिलते हो, तो आपका यही कहना होता है कि मैंने तो उसकी आंखों में अपने लिए बहुत ज्यादा गुस्सा देखा। ठीक है, अब आप सिर्फ, और उस टाइम पे उस पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं कहा, उससे पहले एक ऐसा वाकया जरूर हुआ था, बहस मुबाहिसा, जिसपे आप लोगों की अनबन हो गई, लड़ाई हो गई, लेकिन अब आप बाद में जब आप मिल रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि मैंने उसकी आंखों में अपने लिए बहुत गुस्सा देखा। तो बेसिकली उन्होंने कुछ भी उस टाइम पर तो रवैया नहीं ना किया, ना वो आपसे लड़े हैं, झगड़े हैं, आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं देने के लिए, लेकिन आप अपना गुस्सा उनके ऊपर देख रहे हो, अपने एहसासात को उनके ऊपर देख रहे हो, उसके अंदर अक्कासी देख रहे हो। ठीक है, अपना यानी कि अपने एहसासात को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उनके ऊपर। तो इसीलिए ये वर्ड प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन बना है, कि अपने एहसासात की अक्कासी करना दूसरे पे, यानी कि अपना, जिस तरह आप सोच रहे हो ना, वो उसका इल्जाम दूसरे पे डाल देना। इसको इजी टर्म्स में हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज अबाउट कि अगर जो एक जिंदगी में हमारा एक सानिया होता है, एक वाकया होता है, लेकिन हर फैमिली मेंबर उसको डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। सो फॉर एग्जांपल, फैमिली है और उनके अचानक से पेरेंट्स की डेथ हो गई है। ठीक है, अब उसमें एक बहन या भाई तो उसको हेल्दी वे में जो है वो कोप कर रहा है, उस सानिया को समझ रहा है, लेकिन दूसरा है वो डिप्रेशन में चला गया है, और इतना ज्यादा कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है। तो वाकया तो एक है, लेकिन बहन भाई या दोस्त उसको मुख्तलिफ तरह से उसका रद्द अमल दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्यों है कि वाकया एक है और रद्द अमल मुख्तलिफ आ रहे हैं? तो इसमें हमारे पास फर्क आ जाता है, लोगों के लोग क्यों डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। फर्स्ट इज अबाउट पर्सनैलिटी, ये शख्सियत लोगों की मुख्तलिफ है ना। अब देखो, एक कमिटमेंट है कि एक बंदे ने कमिट कर लिया, अपने आप को सुपुर्द कर दी है कायनात के, कि हम मतलब वी बिलोंग टू अल्लाह एंड वी विल रिटर्न बैक टू हिम, कि हम खुदा की मखलूक हैं, हम आज हैं और कल को हमने उसी की तरफ लौटना है, और मेरा जिंदगी में मकसद क्या है। तो वो इंसान जो एक हेल्दी वे में अपनी जिंदगी में होने वाले हादसात को कबूल करता है और उनको निमटता है, तो उसका मतलब ये है कि उस इंसान ने अपना मकसद समझा हुआ है। वो ये जानता है कि मैं यहाँ पे टेम्परेरी टाइम के लिए हूँ, और मैं खुदा की ने मुझे भेजा है, मैं उसी की मखलूक हूँ, मुझे उसी की तरफ लौटना है। और फिर लोग जो हेल्दी वे में इश्यूज को एक्सेप्ट करते हैं, हल करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं कि मेरा रोल क्या है। वो लोगों पे नहीं इल्जाम डालते कि उसने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सका, या जो खुदा है उसने मेरा साथ नहीं दिया। अक्सर इंसानों में ये टेंडेंसी होती है कि खुदा पे, कायनात पे वो
इल्जाम लगा रहे होते हैं, अपना गुस्सा उतार रहे होते हैं, उसमें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते कि उनका क्या रोल है, या खुद अगर वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कहेंगे तो वो किस तरह से उनका जो मसला जिंदगी का हल होगा। चैलेंज, कुछ लोग अपनी जिंदगी में होने वाले हादसात को, मसलों को एक चैलेंज समझते हैं, और वो ये जानते हैं कि अगर जिंदगी जो है वो अप्स एंड डाउन्स का एक नाम है, और इफ दे आर हैविंग एन इशू टुडे, so if they will remain calm and if they will try to resolve the problem through different ways, it will get resolved। ठीक है। सो नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन। हम तवक्कुआत बहुत ज्यादा रखते हैं कि इंसान की तो जिंदगी को बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की तवक्कुआत भी इंसान को स्ट्रेस में डालती है। ठीक है। अब जिस तरह के औरतों को मर्दों का बराबर दर्जा दिया जा रहा है, और औरतों ने घर भी चलाना है, बच्चों को भी लुक आफ्टर करना है, और साथ में जॉब को भी मैनेज करना है, तो उनके ऊपर इस तवक्को की वजह से उनके ऊपर एक स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। इसी तरह ये देखा गया है कि लॉयर्स जो हैं वो स्ट्रेस में काम करना पसंद करते हैं, रिसर्च के अकॉर्डिंगली। उनको स्ट्रेस से एज सच जो है वो अफेक्ट नहीं होता। और फिर एक और जो है वो आपके टॉपिक में चीज डिस्कस की गई है कि एक हेल्दी स्ट्रेस भी होता है, गुड स्ट्रेस, जिसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं। अब हर काम को करने से पहले ना एक हेल्दी स्ट्रेस रिक्वायर होता है कि अच्छा मुझे ये काम करना है, पढ़ने से पहले भी, और कोई भी एक्टिविटी को कैरी आउट करने से पहले यू हैव अ हेल्दी स्ट्रेस दैट आई हैव टू डू दिस एक्टिविटी, आई हैव टू कैरी आउट दिस एक्टिविटी। तो उस वो अगर जब तक हमारे अंदर हेल्दी स्ट्रेस नहीं होगा तो हम अपना एक्शन नहीं कंप्लीट कर सकेंगे। लेकिन जब आपको एक हेल्दी स्ट्रेस फील हो रहा हो तो इसकी जरूरत इस बात की है कि वी नीड टू टेक एक्शन टू रिजॉल्व दैट स्ट्रेस। हम अक्सर स्टूडेंट्स में देखा गया है कि वो परेशान हो रहे होते हैं पढ़ाई की वजह से, लेकिन वो और अपना वक्त जाया कर देते हैं, और मोबाइल की स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं। और जबकि उनको वो जो हेल्दी स्ट्रेस होता है ना, वो फिर एक डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते। तो जब एक हेल्दी स्ट्रेस आपको फील हो रहा हो, आपको आपको वहीं पे एक्शन लेना चाहिए कि मुझे अब क्या करना है। हाँ, अब मेरा पढ़ने का टाइम है। अगर मेरा अभी भी आई स्टिल हैव दिस longing to use the phone for some time, or I want to watch the movie right now, I can do that like later on, for once I will complete my work। ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका हेल्दी स्ट्रेस आपको हो रहा है, आप उसी हेल्दी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक्शन ले लोगे उसको, और वो जो आपका हेल्दी स्ट्रेस है वो डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस में चेंज नहीं होगा। पर्सनल रिसोर्सेज। अच्छा, कुछ लोग जो है वो देखा गया जब उनकी जिंदगी में कोई इश्यूज आते हैं, मसला आता है, तो उनका जो वीकेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, वो अफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का स्टमक इज नॉट हेल्दी, ठीक है, वो बंदा जब उसको होगा तो उसको अल्सर का इशू हो जाएगा। अल्सर का इशू इज वेरी कॉमन एंड दैट इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेस। इट्स बीइंग सेड, इट्स अ रिसर्च, पीपल हु हैव लाइक टेंडेंसी टू गेट स्ट्रेस्ड आउट, वो लोग जो ज्यादा परेशानी का शिकार होते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू गेट सफर फ्रॉम द अल्सर इश्यूज। ठीक है। फिर कुछ लोगों को एस्थमा हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, कुछ लोग हार्ट अटैक का जो है वो शिकार हो जाते हैं। तो जो उनका बॉडी पार्ट, ऑर्गन जो है वो वीक है, वो स्ट्रेस में जो है वो अफेक्ट हो जाता है। लेकिन जो लोग बाय बाय बॉडी भी हेल्दी है ना, जैसे वो एक्सरसाइज करते हैं, वो अच्छी खुराक खाते हैं, वो मेंटली भी हेल्दी हैं, वो अपने जहन में हेल्दी थॉट्स रखते हैं, तो अगर उन पर कोई स्ट्रेस आ भी जाए तो वो बहुत हेल्दी वे में उसको डील कर लेते हैं। Thank you for watching today's lecture. Take care of yourself. Bye.